साथियों नमस्कार। साथियों, एक जानकारी और प्राप्त हो रही है जो बिहार राज्य से है, जहां पर बिहार राज्य के सहकारिता मंत्री जो बिहार राज्य के हैं माननीय महोदय, उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारी सरकार ने बिहार राज्य में 600 करोड़ रुपए का सहारा के पीड़ित निवेशकों का भुगतान कराया है। साथियों, यह भुगतान पूरे देश में होना चाहिए और तमाम राजनेता देश के पीड़ित निवेशकों के लिए केवल चुनाव के समय ही जानकारी देते हैं और हमदर्द दिखते हैं। तमाम तरह के कई राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता जो निवेशकों का दुख दर्द नहीं जानते हैं, वो भी केवल वोट लेने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। निवेशकों का दुख दर्द केवल चुनाव के समय ही नज़र आता है। साथियों, ऐसे राजनेताओं से आप सतर्क रहें और सभी राजनीतिक दलों के नेता इन पीड़ित निवेशकों को अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भुगतान कराने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप लोग संगठित होकर ही इन बड़े बड़े नेताओं से संपर्क करें और अपना दुख दर्द भुगतान के संबंध में बताएं और किसी के बहकावे में आप गुमराह मत होइए। आप सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है, हमारा सबका एक उद्देश्य है कि सभी लोगों का भुगतान सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा होना चाहिए और हमारे देश की सरकारें जो भी है, केंद्र में राज्य की सरकारें पूरे भारतवर्ष के पीड़ितों का जो सहारा के निवेशक हैं उनका भुगतान कराने के लिए सभी दलों के नेताओं को आगे आना चाहिए, उनका दुख दर्द समझना चाहिए, उनके परिवारों की समस्याओं को समझना चाहिए। और मेरा यही निवेदन और अनुरोध है कि राजनीतिक दल कोई भी हो, नेता कोई भी हो, उन सबका एक यही कर्तव्य होना चाहिए कि जिन लोगों का सहारा इंडिया संस्थान ने धन धोखाधड़ी किया है, गुमराह करके तरह तरह की कंपनियों में निवेशित किया है और आज वो सहारा प्रबंधन भुगतान करने के नाम पर कुछ जानता ही नहीं है, इन लोगों के खिलाफ देश के समस्त राजनीतिक दलों के नेताओं को भुगतान कराने के लिए इस कंपनी पर दबाव बनाना चाहिए और निवेशकों का भुगतान कराना चाहिए। यही मेरा एक अनुरोध है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़ DL यादव 4748 को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।